अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन आउट देयर। अगर मैं लाइव आ चुकी हूँ तो मुझे ज्वाइन करें और मुझे मैसेज ज़रूर करें कि मैं लाइव हूँ। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हो मेरी जान? अस्सलाम वालेकुम प्रिंसेस आशू, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम समीना, कैसी हो? So here we are, Alhamdulillah, 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 2019. Yes, Alhamdulillah. I love you too, Princess Ashu. Assalamu alaikum, Binte Hawa. मेरे मिरर की सेटिंग चेंज थी, मेरा सब कुछ इधर उधर हुआ था, समझ ही नहीं आ रही थी लाइव आना कैसे है। बट अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली अस्सलाम वालेकुम नाजो। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी फॉर माई न्यू मॉडरेटर्स। ओल्ड मॉडरेटर्स तो हमारी हैं ही बहुत अमेजिंग, हमारी एडमिन्स बहुत कमाल है, हमारी सीनियर मॉडरेटर्स बहुत अच्छी हैं, मगर न्यू मॉडरेटर्स तो हमारी छा गई हुई हैं। मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग, ग्रेट जॉब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोजी, हाउ आर यू? थैंक यू बिनते हवा। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल है। आज का हमारा आप भी सलाम कर लें, मैं कहता हूँ ऊंची बोले। असल में इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ये बिल्कुल बीमार है और ये सिर्फ आप लोगों की आ जाएगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल बिल्कुल से सही इसको हूँ। हुआ हुआ है मसला बहुत ज़्यादा, I लेकिन love वो you सो too. एक्साइटेड और मुझे नहीं पता कि इसको मैं अभी डॉक्टर के पास लेके जा, लेकिन कह रही थी मैंने आना है क्योंकि मैंने बात की हुई है, मैंने टाइम दिया, तो सी स्पेशली केम फॉर ऑल यू। अभी मैं मेकअप करने लगी हूँ इनकी मर्जी से ही। वालेकुम समीना, आपको सलाम कह रही है साईं। वालेकुम सलाम कहक्षा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और ये नया साल आप लोगों के लिए जो है वो बहुत 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 कमाल का साल हो, आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और थैंक यू सो अस्सलाम वालेकुम मच सलाम। वो सब बहनें जो इतना प्यार आयशा से करती हैं। कल खुबर रदा, मीटअप पे हम वहाँ से फारिग होकर गए तो हम सफोरा पे गए एज़ यूजुअल, जो कि लिखी हुई बात थी। तो वहाँ पे ये अपने मस्ती में लगी होती है, तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई है अपनी वालदा के साथ। तो वो ढूंढते ढूंढते खुबर मॉल के, पूरा देहरान मॉल के अंदर, कि यहाँ पे वो आयशा आई हुई है, मुझे फूड कोर्ट में नहीं मिली, वो यहाँ पे होंगी लाजमी बात। और काफ़ी फासला है उसके अंदर, यानी काफ़ी बहुत बड़ा मॉल है ये। और वहाँ पे थैंक वो यू। बच्ची आई, उसने जिस तरह प्यार किया, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ा। बहुत खुशी हुई देख के। यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आज आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा, अस्सलाम वालेकुम। ममा कैसी हैं? सब लोग कैसे हैं? अच्छा, आज जो है मेरी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ। रिदा की अम्मी के लिए दुआ हाँ, रिदा की अम्मी के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा दुआ करें। और मैंने आज लाइव आना था बिकॉज मैं बिल्कुल मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी। नाजो आपको सलाम कह रही हैं। बिल्कुल मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, बट इतनी भी ख़राब नहीं थी कि मैं आप लोगों के लिए लाइव ना आ सकती, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम लाइव फॉर ऑल ऑफ यू टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं और साईं आज आप लोगों के सामने कोई एक स्टोरीज डिस्कस करेंगे, कुछ स्टोरियाँ आप लोगों को बताएंगे, हमारी ज़िंदगी की बात, हमारी खुशियों की बात। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं फिर मुझे इनबॉक्सेस करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक मौजी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक का। तो मसला ये होता है कि वालेकुम सलाम मौजी बहन, वही है ना जो पेशावर वाली? जी जी वही है। तो देखिए, रोना एक नॉर्मल अमल है। अगर किसी को ये लगता है कि मैं रोती नहीं हूँ या मैं कभी सैड नहीं होती, तो मैंने आधे घंटे का रोने का सेशन अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म किया। तो रोना एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब जैसे आपको कोई फीलिंग होती है, आप तबीयत अब ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, अभी ब्लिंग ब्लिंग नहीं हुई हूँ। अभी ये साईं जो है वो सामने आपको पता नहीं आएंगे। कल तो मैं स्पेशली कल ये पिक्चर्स उन्होंने भिजवाई तो थी और वहाँ पे, और वो तो मैं अपनी बहुत ही प्यारी बहन है, आमना बहन है, जो कि आयशा से बहुत प्यार करती हैं और हमारी नेबर भी हैं, और उन्होंने स्पेशली मेरे लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाई थी और मेरा हक बनता था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बारे में बात रिव्यू करूं, करें सो के लव। क्योंकि किसी के लिए कोई आपकी एफर्ट करे तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह। एहतराम के साथ, प्यार के साथ ज़रूर करना चाहिए। सदफ असद भी आपको सलाम के लिए। वालेकुम सलाम। सदफ में तुम्हारी काफ़ी सही तस्वीरें लेकर आई हुई हूँ। और मैं अभी अस्सलाम वालेकुम नवीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या किशा वही है ना जो इनके पास हम हाँ मिलने हाँ, गए थे?
अल्लाह ताला हमें इस जिंदगी सेहत दे, से। तंदुरुस्ती दे। ओके गर्ल्स, अभी मैं जो एक प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, मैं नेल्स अभी मैंने पिंकी से नेल्स करवाए हुए हैं। मैं कहाँ से लेती हूँ? क्लियर से लेती हूँ। मोजी, ये वाले ऑर्डर्स अभी तुमको आने वाले हैं। सिद्धू आप भी देख लो। दिस इज़ द क्लिनिक का ये न्यू आया हुआ है। दिस इज़ मॉइस्चर सर्ज समथिंग, ठीक है। दिस इज़ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट्स हैं और ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये वाला प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छा है क्लिनिक का। आपको पता है मुझे वैसे इसका मॉइस्चराइजर बहुत पसंद है। मैं भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने लगाऊंगी कि मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया हुआ, मैंने दोपहर को बस थोड़ा सा मॉइस्चराइजर। It's an expensive brand, इट्स एक्सपेंसिव। but it is not more expensive like Estee Lauder. अल्लाह करे तो राजी हो जाओ। थैंक यू समीरा। अस्सलाम वालेकुम फरहा। अच्छा, अब ये हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी सुनाई थी अपने बारे में थोड़ी सी, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने इनबॉक्सेस किए, सवाल पूछे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, बहुत कुछ पूछा, बड़े सारे सवाल हुए और काफ़ी कुछ बहुत कुछ हुआ और इनबॉक्सेस इतने ज़्यादा आए हुए थे, भरे हुए थे इनबॉक्सेस। और कि जी अच्छा ये क्या है, या आपकी ऐसे है, या आपके एक सिंपल सी बात है, अगर आप लोग अपनी फैमिली में, अपने घरों में झांकें, अपनी फैमिली में, अस्सलाम वालेकुम फरयाल, इधर उधर देखें तो मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स हर जगह हर घर में चल रहे हैं। किसी को बोल के हाय अच्छा ये हो गया, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, I want you to start this thing. Start it again. इट्स ओके, रिलैक्स। इतना ज़्यादा वेट किया आज तो 10 बजे का। ओह थैंक यू हानिया। सादिया, आप लोग ऐसा करें, जो सबसे ज़बरदस्त मैसेज करेगा, जिस मैसेज को पढ़ के साइंस सामने आ जाए, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। जो ऐसा ज़बरदस्त मैसेज हो कि उसको पढ़ के वो खुद ही सामने आ जाए, तो आप लोगों का वो कमाल हो सकता है। तो मैं देखती हूँ कि वो किसके कहने पे आते हैं। रिदा, तुम दुआ करो, बहनों की दुआ लगती है कि वो आ जाए पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, ग्लोई स्किन हो रही है आपकी, थैंक यू अमदिया। अच्छा, ये मैंने बताया है मॉइस्चर सर्ज क्लिनिक का है। दिस इज़ द न्यू प्रोडक्ट और ये बहुत अमेजिंग है, वर्थ बाइंग है। वैसे क्लिनिक वालों ने मुझे इसके कोई पैसे नहीं दिए कि मैं इसकी मार्केटिंग करूँ, मगर ये बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, अभी मिला है मुझे मैसेज। वो कह रही हैं यू आर सच ए कोऑपरेटिव। I have to, because she is my life. Without her, I can't manage anything. है ना रोह रोहा। आज एक सच्ची बात कर लें। हाँ, आज जो हम खुश हैं ना, हम इसलिए खुश हैं कि हमने खौफ को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रिश्तेदारों के खौफ को, दुनिया के खौफ को, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें एक ही दफ़ा मिली थी और हमने सोच लिया था कि क्या हमारी भी कोई खुशी है। फिर हमने वक्त दिया इस चीज़ को कि हाँ हमारी खुशी यही है कि हम साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह। और खौफ जो है ना, वो आपके लिए एक लेसन होता है। खौफ आपको एक सबक देता है। खौफ को अगर हम दिल में बिठा लें और प्रोडिक्शंस कर बैठे कि फ्यूचर में मेरे साथ ये हो जाना है, फ्यूचर आपके हाथ में तो नहीं है, मुस्तकबिल आपके हाथ में नहीं है, आपका आने वाला वक्त आपके हाथ में नहीं, आपकी सोच, आपकी नीयत उस वक्त को आपके पास लेके। तो यही एक खौफ था जिसने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। हम इतनी हंसी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि हर लाइफ के बाद ये 3 दिन बिस्तर पे रहती है, इसको इतनी नजरें लगती हैं। सही, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं कि आप सामने आ जाएं, प्लीज पढ़ लें। अच्छा पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम फरहत। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हैं? हंसों का जोड़ा मुकम्मल करें प्लीज। आपका आयशा जी की कसम। नहीं मेरी, अच्छा ये कस्मों वाला मजाक हमारे में है ही नहीं, मैंने इनको पहले बता दिया कस्में। अच्छा जल्दी बताएं मैंने लुक कौन सी करनी है? देखो, मैं आज वो हैवी लुक ना करना, क्योंकि सब जो है ना आपसे ये कहते हैं लाइट लुक के लिए, और वैसे भी नॉट वेल, आई थिंक गो फॉर समथिंग लाइट। ओके गर्ल्स, देन आप लोगों की दिली ख्वाहिश आज पूरी होने वाली है, साई ने कह दिया। तना ना निकले। जब भी कोई खा रहा है तो उसको देयर इज समथिंग डिफरेंट। सर सामने तो आ जाएं जी। मेरी बहनें आप मेरे लिए बहुत अजीज हैं। आपके सामने जो मैंने रख दिया इससे आगे कोई चीज़ नहीं। ओह थैंक यू। आज मेरी कोई वो पुरानी बहनें नजर नहीं आ रही। पुरानी बहनें कहाँ हैं? बहुत लगते हैं आप बहुत सी औरतों को गुमराह कर रही हैं, बता रही हैं कि नहीं जीना इसके बिना, मेकअप है तो सब है। वाह वाह रुबीना, कैसी बात है। मतलब रुबीना बाजी आप यहाँ पे गुमराह होने के लिए आई हैं? मैं तो ये बता ही नहीं रही हूँ किसी को कि मेकअप के बिना आपने नहीं जीना है। शायद तो मसला होगा ना।
रुबीना, इंशाल्लाह आई विल प्रे फॉर यू। अल्लाह ताला आपके जो ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। हम लोग शायद वो गुमराह करने वाले हैं जिनकी एग्जांपल शायद इस चैट के अंदर आप सुन सकती हैं, जिन्होंने अपने कारोबार और अपना काम शुरू किया है। अगर हम ऐसे गुमराह करने वाले हैं तो आप हम जैसे को ढूंढ के दिखाएं। मैं तो आपको यही कहूँगा। अच्छा जी, आज मैं सबकी अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू। आज मैं आप सब लोगों की दिली ख्वाहिश पूरी करने जा रही हूँ कि मैं आज ग्लोई नॉर्मल लाइट मेकअप लुक कर रही हूँ। थैंक यू। सो मैं आइकॉनिक के ड्रॉप्स जो हैं वो अपनी फाउंडेशन में डालूंगी। मैंने एक ड्रॉप लिया है आइकॉनिक लंदन का। आप कोई भी इल्यूमिनेटर ड्रॉप्स डाल सकते हैं। उसके अंदर मैं कोई भी फाउंडेशन मिक्स करूंगी। आप मालिस ब्यूटी की भी कर सकते हैं। मैंने इस वक्त जो फाउंडेशन मिक्स की है मोला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी ऐसे बातें करनी हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टोरीज रिवील होंगी आज की वीडियो के अंदर, बिकॉज हमें इतने ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, इतने ज़्यादा सवाल आए हुए हैं कि हमने उन सब सवालों के आज जवाब देने ही देने हैं। हमने आज फैसला किया हुआ था कि आज हमने अपने जो बाकी खौफ बचा हुआ है ना, उसको भी अपने अंदर से निकाल के तो वहाँ फेंक देना है। सबके सवालों के जवाब देने हैं। थैंक यू। आप लोगों का इतना प्यार है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको ये लगता है कि मैं लोगों को गुमराह कर रही हूँ, मेरी जान दे टोटे हो, मेरी वीडियो ना वेखे, तुसी आपे गुमराह होने वास्ते आए हुए हो। इंशाल्लाह आयशा, आयशा आप आ जाओ ना यहाँ पे। व्हाट डू यू से? नहीं, आयशा जबेल वाली है। लव यू मोला। मोला मुझे, मैं तुम्हें फोन करूंगी फिर बताऊंगी मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है। तुम डॉक्टर तुम्हें मैं इसके बाद बताऊंगी। सईदा रहीला आपको सलाम कह रही है। वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह हानिया। और अब मैं मॉर्फी के इस ब्रश के साथ, दिस इज Y6। हाँ, मुंह पे क्या कर ली? क्या किया है? बेस लगाने लगी हूँ क्योंकि मैंने ग्लोई करनी है ना लोग का। लव यू आयशा। प्लीज बाय हर हेयर एनर्जी, बेस्ट प्रोडक्ट इन टाउन। बहुत अच्छे हैं हेयर एनर्जी से वो बनाती हैं। जिससे हेयर एनर्जी बाय नहीं किया उसने कुछ नहीं बाय किया। अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट। ये नहीं है कि वो हमारे मॉडरेटर्स हैं और हम उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। जेन्युइनली दीज आर गुड थिंग्स। उनके रिव्यूज देखें आप। और एक चीज जरा जहन में रख लेंगे, हर चीज थैंक यू मिनाहिल का अचानक वो आपको ठीक नहीं कर देगी। इट टेक्स टाइम। और वो जो प्रोसेस बताती है, जिसमें आपने अपने बालों को स्टीम करना है, वो करना, आप करके देखें। मेरे पास यहाँ पे कई लोग हैं। और कोई मैजिक नहीं होता कि अचानक कोई मैजिक हो जाए, कोई जिन आ जाए, वो कहे कि हाँ ये मैंने आपके बाल, इस तरह नहीं होता। ऑब्वियसली अगर कोई भी हर्बल प्रोडक्ट है उसको टाइम लगता है। प्रोडक्ट जो है वो जिस तरह मेंशन कर, आई थिंक इट्स अ हेयर फूड। वो आपके वो बालों को वो चीजें देती हैं, तो उन चीजों को। अस्सलाम वालेकुम समरीन। सो मैं और साईं कहाँ मिले? सबसे पहले तो आज हम ये बताएंगे कि मैं और साईं कहाँ मिले थे। आप ये सवाल करो कि मैंने आपको कहाँ से लिया। हाँ, ये सवाल करें कि साईं ने मुझे कहाँ से दुआएं कर करके हासिल किया हुआ। थैंक यू सो मच। जिंदगी के अंदर बहुत मेहनत चाहिए होती है। जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करना पड़ता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। आप लोगों को अगर ये लगता है कि कोई भी चीज़ आपको ट्रे में रख के पेश हो जाएगी तो मेरी जान के टोटो, ऐसे तो होना का है नहीं। आपको उस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा। लिटरली पापड़ बेलने पड़ते हैं, लिटरली सालों जागना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम ऐश जी। लव यू, मिस यू। Oh, love you नवीन। The foundation of this group. Yes, she is. मायरा जी, मरियम बहन, हफ्सा बहन। इंशाल्लाह हफ्सा बहन जल्दी आ रही हैं। अल्लाह ही है, उनकी शादियां जल्दी खत्म हो जाए। शादियां चल रही हैं माशाल्लाह। और ये सब जो हैं, सब मॉडरेटर्स ने भी, रिदा, नबीहा, नाजो बहन, समीना बहन, आयशा बहन, निदा बहन, हिना बहन, और के नाम से नहीं रह गया,
फौजिया बहन, बिंदे मलिक कह रही हैं कि वो मैं और मेरी मदर वॉच कर रही हूँ, कह रही है आप इतनी गॉर्जियस वाइफ को कैसे हैंडल करते हैं। ये बस देख लें सबर। किस चीज़ का सब? सबर इस चीज़ का कि मैं आपसे दूर रहता हूँ 4-4 महीने, 2-2 महीने हम एक दूसरे से दूर रहते हैं, और ये मेरा इम्तिहान मुझे है। कोई इमोशनल ना करे, मैंने रोने लग पड़ना आज भी क्योंकि वैसे। आज तो इसने मेरे से पिटके डाल दिए हुए थे कि बस पैक करो, बहुत हो गया सऊदी, अब चलते हैं। हो सकता है मैं अभी और भी डालूं। अच्छा, मैं अभी पढ़ली लगा रही हूँ मालिस ब्यूटी का, और जिसने पढ़ली नहीं लिया उन्हें कुछ भी नहीं किया, कि दिस इज द बेस्ट जी, प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वो कह रही है आपकी आवाज़ कम आ रही है। थैंक यू फॉर अस। वो कह रही है आपकी हबी की आवाज़ कम आ रही है। वो है ही बड़े सादा तबीयत के, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा भूत लग रही हूँ, अभी ठीक हो जाती हूँ। इन्होंने मुझे जिस जगह से हासिल किया है, और कल भी जो है, आप हसीन हैं, आप कमाल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉयल माशाल्लाह। हैं, और आप हमारी भरी हैं, हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। दिस ग्रुप इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। अल्हम्दुलिल्लाह। शाइस्ता जी, शाइस्ता जी, हफ्सा जी, सब ऐश जी, everyone. and they are very respectable to us, very very much। और उस दिन मैं एक बुक में पढ़ी थी कि लॉयल्टी क्या होती है साईं? व्हाट इज लॉयल्टी? लॉयल्टी ये होती है मेरी जान, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप मियाँ बीवी हैं या दोस्त हैं, और अचानक कोई शख्स के आने से पहले आप उसका कोई मैसेज डिलीट कर दो मोबाइल से, कि इसको पता ना चल जाए, पता ना चल ये जाए, पढ़ ना ले, ये पढ़ ना ले, तो ये इधर से आपको पता चल जाता है कि आपकी लेवल लॉयल्टी का क्या लेवल है। अल्हम्दुलिल्लाह। लॉयल्टी ये होती है कि ओपन हर चीज़ होती है एक। और फिर ऊपर से ये कहना, ये सबसे बुरी जो मुझे चीज़ लगती है, मेरा मकसद ये नहीं था, और ताड़ा की मकसद से हमने ये ऐसे नहीं किया था। मेरे थोड़ा पास आ जाए भाई जी। Everybody wants to listen you. I hope that my voice is clear now. ओके, मैंने ये आपने देखे मेरी स्किन कितनी मॉइस्चराइज हो गई है इसके साथ। इट्स रियली रियली गुड। जी मदीहा, लव यू मदीहा। मेरी बहन, आप, आपके हस्बैंड, वो दोनों ही बहुत खूबसूरत लोग हो माशाल्लाह। आप लोग हमें मदीना में मिले, थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन आप बहुत अच्छे और बहुत अच्छे लोग हो। अल्लाह ताला आपको आपकी सानिया करे, अल्लाह ताला मेरे भाई की सानिया करे हमारी, और उन्हें कहिएगा कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। ओह अल्हम्दुलिल्लाह। जी का भी मुझे सलाम आया थी पर। अच्छा जी, क्या हम बता रहे थे, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपको सोने की प्याली में रख के मिले। आपको जो चंगेर होती है ना, उसके अंदर भी रख के जब कोई चीज़ मिल जाती है तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो इसलिए कुछ कुछ चीज़ें, पल्ली कहाँ से मिलेगा, नीचे मेरी किसी भी मॉडरेटर को, शाजिया को, किसी को भी मैसेज कर दो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। वो समाना बहन, सॉरी, अच्छा आप समाना बहन हो जिन्होंने आई थिंक इसने मुझे एक इनबॉक्स शेयर किया था, इसमें आप सिंध से हो राइट, और आपने कोई वो गा के कुछ भेजा था अपनी ज़बान में। ये वो तो नहीं है जो बच्चों को? नहीं, वही है, वही मुझे नाम का याद आ गया बिकॉज यू सेंड मी दिस लिंक। अस्सलाम वालेकुम। तो समाना बहन, आप और आपके हस्बैंड, यू बोथ रॉक। नाम में हूँ, आपने मेरे घर, मुझे बहुत खुशी होगी। सामिया आप ज़रूर आओ खुबर में और आके हमें मिलो। अभी इसकी मंडे को ये दे रही है क्लास, आप उसमें मैं मंडे को क्लास दे रही हूँ खुबर के अंदर ना। मेरी मेकअप क्लास मंडे को हो रही है। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं मेकअप क्लास के लिए, वो मुझे इनबॉक्स कर दें। रजिस्टर करो यार, उनकी आ जाए कोई यार सही ठीक है। अगर हमें कंफर्म तो होना चाहिए ना कितने लोग आ रहे हैं। सही भी ना, हाँ, जैसे अगर पता चले भाई आ गए ना अंदर है। Sabana, you're doing great job, girls. She is doing an amazing job. वो उन लोगों को के लिए काम कर रही हैं, माशाल्लाह। वही है, वो मैंने मेंशन कर दिया, वही बता दें। क्लिप भेजा था। मैंने अंडर आइज के ऊपर भी पढ़ली अप्लाई किया है, गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी है मेरी जान की टोटे? सही, आपने नहीं कोई स्टोरी सुनानी? लोग आपकी स्टोरी का वेट कर रहे हैं। मैं क्या सुनाऊं ऐसा? वो क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं कि हमारी शादी कब हुई? क्या सुनना चाहते हैं हमारे बच्चे कब हुए? ये बातें मैटर नहीं करती। ये रिश्ते मैटर करते हैं कि हम किस बॉन्ड में हैं।
ऐसे सवाल आना कि आप लोग दूर क्यों हो, ये है, हम दूर नहीं है, ना कोई हमें दूर कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह, ना कर सकता है। ना कर सकता है। हमारी अपनी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं ना, जिम्मेदारियों के लिए हमें एक दूसरे का साथ देखना पड़ता है। हमने घर चलाने हैं, लेकिन हमने अपनी मोहब्बत में कमी नहीं आनी दी इन चीज़ों की, और इसका सबूत आप लोगों के सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये बात है कि अली भाई, कोई साल का तोहफा आयशा जी को दुनिया चाहिए हमेशा साथ रहना, यकीन कदम ब कदम। थैंक यू। और प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजिए कि मेरी तबीयत बिल्कुल फिट हो जाए। और मैं उन सब लड़कियों को सलाम कहना चाहती हूँ। आज को जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि प्लीज़ थैंक यू कहना सीखें। थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के अंदर शुक्रिया कहना सीखें, शुक्र वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि ये शुक्र वाले, मतलब वो लोग बहुत कम हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम तो यहाँ पे लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम इतने नाशुक्रे हैं, हम लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा देखो करेंगे? आयशा, सीधी सी बात है, आपका अमल और फेल ऐसा होना चाहिए, ये बात मेरी लिखने सही से बात है, सही बात है। कि एक So तो true. हर पल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बान पे होना चाहिए, और कभी भी किसी का आप पे किया हुआ कोई भी एक एहसान हो, कोई भी एक नेकी हो, कुछ भी हो, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं, वक्त अपना गुजार लेते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं, सही बात है। और बाद में हम केयर नहीं करते कि यार उस बंदे ने हमारे साथ किया। आई एम एज एग्जाम्पल, आई एम सफरिंग फॉर दिस बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग्स सेम एज आयशा, कि हम अगर अपने आप को लिमिट कर दें और ये चीज़ों से बाहर निकल जाएं तो फिर हम बुरे बन जाते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर हम इस चीज़ को अस्सलाम अपना वालेकुम लें। नूर। और लोगों को 2019 के अंदर आप लोग सच में लोगों को गले लगाना सीखें। आई लव यू उज़मा। दुबई के जितने मालीज ब्यूटी के ऑर्डर हैं वो उज़मा शहजाद को प्लीज़ दें, बिकॉज शी इज़ टेकिंग ऑर्डर फॉर दुबई। जितनी सारी लड़कियां हैं जो भी अर्जेंट डिलीवरीज देना चाहती हैं, उज़मा शहजाद ऊपर आ रही हैं, उनको ऑर्डर दें। सेकेंड फॉर आई थिंक मैं थोड़ा सा Love you. 2018 के बारे में बात करना चाहूँगा कि हमने 2018 को बहुत अच्छा पाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ज़िंदगी लव यू जर्नी से सैरिश चॉकलेटी क्वीन, वालेकुम सलाम। और सिंपल सी बात मैं आप लोगों को एक बता दूं कि मैं और साईं आज जिस जगह के ऊपर या जिस मुकाम पे है, या अगर हम कहीं जाते हैं, मुझे याद है कि बहुत साल मतलब 2 साल पहले, इतनी पुरानी बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है कि मैं एक और ग्रुप पे लाइव आती थी पहले, और उस ग्रुप के ऊपर मैं लाइव आती होती थी, और मैं और साईं हम कहीं पे मार्केट में गए, हम किसी मॉल में थे दुबई के। तो उस मॉल के अंदर मैं खाना खा रही थी, तो एक बंदी मेरे पास आई और मुझे आके कहती है कि आपका नाम आयशा साईं है? तो आई वाज लाइक हाँ जी, और शेजा आप मुझे मैसेज कर दें। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा आपका नाम आयशा साईं है, मैंने आपसे मिलना है, और मेरी बेटी ने भी आपसे मिलना है, और उसने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाई, एंड आई वाज फीलिंग सो गुड। और उस वक्त मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू फातिमा। लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। किसी के लिए अच्छा सोचना करना, ठीक है, बहुत कुछ होता है जी, लोगों ने ये वो बातें करी हैं, फलाने ने आपके बारे में, यार छोड़ दो। आप लोग जब तक खुद किसी के बारे में, खुद आप किसी को नहीं मिले हुए, किसी के बारे में बात करना, तो बस तक। एक तो ये मैंने बहुत चीज़ देखी है कि औरत से बढ़ के कोई बड़ा दुश्मन नहीं है औरत के लिए। माजरत के साथ मेरी बहनों, कि पता नहीं मर्दों में ये चीज़ मैं नहीं कह सकता है, होती होगी, लेकिन जो मैंने 1 साल में इसके साथ वो चीज़ें देखी हैं, इस कदर नेगेटिविटी, लेकिन ये नहीं कि ये मेरी बीवी है या इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम प्राउड टू से दैट कि ये किसी का एहसान भूलती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसने ग्रुप छोड़ा उनका, इसने अपना ग्रुप बनाया, इसने आज तक उस ग्रुप के बारे में कोई बात नहीं की। आप प्रूफ कर दे कि आज तक इसने किसी से उस बारे में बात की हो। ये वो वाहिद ट्रेंड सेटर है जिसने 2 ग्रुप्स को ज्वाइन करके इतना बड़ा फेस्टिवल किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और MPFH वाले इस चीज़ के गवाह हैं कि कितना प्यार से और कितनी मोहब्बत से ये चीज़ हुई, बगैर किसी दिल में बात किए हुए, एंड इट वाज परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इट वाज सो ब्लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और यही चीज़ें होती हैं कि जब आपकी नीयत ठीक हो, और ये चाहती थी कि सबको साथ लेके चले। मैं आप लोगों को सच बात बता रही हूँ, मज़े की बात सुने, लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के उनको शुक्रिया कहा करें। लोगों का हाथ, वालेकुम सलाम मैं जिनका जवाब नहीं दे रही हूँ, लोगों को पकड़ पकड़ के उनका शुक्रिया अदा किया करें, उनको पकड़ पकड़ के उनको शुक्र कहा करें।
और अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा करें ही करें, अपने मुलाजमों को बुला लिया करें, उनका शुक्र अदा किया करें। वो आपके वॉशरूम धोते हैं, वो आपके कपड़े धोते हैं, वो आपके बर्तन धोते हैं, वो आपके वो बर्तन धोते हैं जो जिसमें आप खाना खाते हैं, जो आप खुद नहीं धोते, वो आपके वॉशरूम्स धोते हैं। प्लीज़ यार, शुक्रिया कहने की आदत डाल लें। अच्छा, मैं शुक्रिया क्यों अदा करूं? है सोना, ये अल्लाह बहुत ताला होता ने है। हमें हमारे शुक्र की वजह से तो खुश रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम नाशुक्रे हों, अगर मैं ये आके मुझसे नशुक्री करना शुरू कर दे कि आप इधर हो, ये है वो है, बच्चे उधर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला मैंने इसको चीता बनाया हुआ, ये लायनस है, ये चीती है मेरी, ये अकेली उधर जंगल में बैठी हुई है माशाल्लाह इतने बड़े घर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम राफिया। और अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा हुआ है इसलिए कि हमारा एतबार, हमारी हम ये चीज़ें, मुनाश। यू नो, चीता इन्होंने ही मुझे बनाया हुआ है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। नज़र बिल्कुल उतारनी है क्योंकि वाकई तबीयत जो है वो हुई है इस तरह की। बट क्योंकि कमिटेड थी मैं और मैंने लाइव आना था, सबसे मज़े की बात ये होती है, बहुत अच्छा करती हो हिरा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार। और कितने मज़े की बात है, वो कह रही मैं अपनी मेड्स को हक हक करती हूँ। आप अगर आप जो नए लोग हैं शायद वो ना जानते हो, और जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि हमारे घरों में ये, अब मैं बात करना नहीं चाहता लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि शुड आई से दैट, क्या? कि इसने कल मुझसे एक बात की दील कि मैं कोई एक जगह लेना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, समझ आती है बात की कि बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं। तो इस बंदी ने मुझे ये कहा कि मैंने 3-3 मरले अपने मुलाजमों को देनी है। मैं इसकी इस बात से इतना खुश हुआ कि मैंने कहा कि तूने तो अपनी जन्नत खरीद ली। कहती है उनका 14-14 साल का मेरे साथ है दील, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ। तो ये मेरा वो साईं है, ये नहीं कि हम सच बोलते हैं भाई, हमारे जो है सच बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस बात पे इस पे खुश हूँ कि इसने इतनी बड़ी बात की। इफ्रा थोड़ा देर वेट तो करें। आई एम सो प्राउड ऑफ हर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने सबसे पहले ये कहा कि इसने अपने बच्चों की बात नहीं की, इसने मुझे ये कहा कि मैंने अपने मुलाजमों के लिए 3-3 मरले जगह लेनी है दी। आप ये बताएं कि इसमें वंट पड़ जाएगी उनकी? मैं सबसे पहले इसने उनका सोचा। ठीक है, आजकल हम नहीं इतबार कर सकते किसी के ऊपर, हमें जिस तरह के हालात हो रहे हैं और जिस तरह भी रिसेंटली एक वाकया हुआ मेरे घर के अंदर स्पेशली, तो हम तो बहुत इस चीज़ से केयरफुल हो गए हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने लाइव पे नहीं बताई, जो मैं इनको बाद में बता रही थी, जो लाइव पे हम बता भी नहीं सकते थे। और ये मुझे बताती भी नहीं है ताकि मैं परेशान ना हो इधर। तो ये चीज़ें हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड को परेशान करके बड़ा खुश होती हैं, उनको वो सेंटी करके? ये 628 लोगों के सामने बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आयशा, हम इतने लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस रिश्ते को, अपना जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, सबसे पहले अपने आप में वो मोहब्बत पैदा करें, वो चाम पैदा करें जिससे आप एक दूसरे को देख के खुश रहें। पिटके जो है ना वो हर कोई डालता है, ये भी डालती है, लेकिन हमारे पिटके होते हैं 1-2 सेकंड के लिए। इसको मेरी समझ आ जाती है, मुझे इसकी समझ आ जाती है, हम बात को बढ़ाते नहीं हैं। इतनी बड़ी फैमिलीज में हो जाती हैं बातें, इतना कुछ हो जाता है। तो मैं मेड्स के बारे में भी बात करती हूँ, ऐसा ही आप करें बात। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। इस रिश्ते की कदर करना सीखें। बंदा बुरा नहीं होता, बंदा अच्छा भी नहीं होता, वो जैसा भी होता है, वो जब आपकी ज़िंदगी में आता है वो बंदा होता है वो भाई। बंदा होता है। तो उस बंदे को बंदा होता है। बंदा होता है, तो उसको अपने आप को खुश रखना सीखें यार। लोगों की परवाह ना किया करें कि लोग ये कह रहेंगे, मेरी नंद ने ये कह दिया, मेरी उसने ये कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया। वो भी इस स्पेस से गुजर के जाएंगी, वो भी इस स्पेस में रहेंगी, सदा कोई आपके साथ नहीं रहता। आपके अमल जो होते हैं, आपकी जो ये चाहते होती हैं, ये सब कुछ नजर आता है। ज़बान बंद कर लेना बहुत बड़ा फेल है। हम लोग ज़बान बंद नहीं करते, हम अपना स्टार्टर शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, बस यही मैं कह सकता हूँ। और मैं क्या कहूँ, हमारा कोई प्लान लाइव नहीं होता, हम जो बात करते हैं हम सीधी बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ जो मैंने स्टार्ट में और जो मुझे लोग ये बात कर रहे होते हैं ना, आयशा जी हमारा मतलब ये नहीं था, तो यार आयशा जी को छुनी काकी तो है नहीं, आयशा जी को छोटी बच्ची तो है नहीं। आयशा जी को पता होता है कि आपका क्या मकसद था और इस बात के पीछे आपका क्या मकसद है। ये अलग बात है कि मैं चुप हो जाती हूँ, मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, ये उन लोगों को पता है मैं जिनके लिए बात कर रही हूँ। मैं इनको बहुत पहले ही वो चीज़ इंडिकेट कर देती होती हूँ, और ये भी मेरे साईं ही हैं, क्योंकि ये भी साईं हैं, तो ये मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट पता होता है, सब कुछ पता होता है यार। अगर हम अपनी एनर्जीज इन चीज़ों में, होना वही है जो लिख चुका हुआ है, होना वही है जो वक्त पे होना है,
होता अच्छा होता भी है जब आप अपने आप को अपनी अच्छा लव स्टोरी के मुतालिक बताएं। क्या बताएं आयशा? बताएं भाई। आयशा ने आपसे एक सच तो खोल दिया हुआ है, बता चुकी हुई है वो। और मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि नो डाउट के डिवोर्स हो जाना बहुत बड़ा लफ्ज़ है और अल्लाह ताला भी इसको पसंद नहीं करता। कोई खुशी से तलाक नहीं देता, ये बात याद रखें। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़, ये सोच बदलनी चाहिए अपने अंदर से कि मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। और वी डोंट डिस्कस पास्ट, वी डिस्कस फ्यूचर, We discuss present, I think. बिकॉज वी आर इन प्रेजेंट, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वी We आर don't अलाइव। even discuss वो फ्यूचर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं करते, हम प्रेजेंट वैसे ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं। फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करते। मेरे हस्बैंड भी कैसे में होते हैं, हमारी बेटी या नहीं आ सके, सब पीछे उनको आपको जाना चाहिए था, बट मैं उनकी प्रॉब्लम नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। ओ क्या हुआ? मुझे नहीं बताया ना, हमें पता चले। क्या पता चला? आप इनसे पूछ लें, अगर ये बता दें आपको तो ठीक है। समझा मुझे नहीं आपकी बात। वो कह रही हमें भी बताएं अपनी स्टोरी, हमें पता चले। बस ठीक स्टोरी है। यही है कि इसने वो चीज़ बयान कर दी थी जो कि इससे मैंने मना किया हुआ था। लेकिन ये लोग, क्योंकि अगर आप जब तक लोगों के सामने नहीं आते तो लोग बातों की बातें निकालते। मैंने एक दिन एक बात की थी कि मेरे लिए तलाक का लफ्ज़ बहुत बुरा है, लेकिन कोई भी घर टूटते नहीं है, कोई दिलों से नहीं तोड़ते, कोई जानबूझ के अपना घर खराब जानबूझ नहीं के अपना करता। घर खराब नहीं करता। अगर कोई हो गया है तो क्या ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती उन लोगों की? मेरी जो बहनें तलाक लेके घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते क्या आते हैं 40 साल 45 साल के लोगों के, नहीं नहीं, 45 साल के नहीं, 55 साल, 55 साल 60 के, इस साल। तरह के काफ़ी जो चीज़ें होती हैं। और एएस ताज। वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं। उन बहनों को अभी देखा करें, सोचा करें। हम आपके पास हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, वही हमारा सब कुछ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नहीं किया? बेवाओं से जी शादी की, राफिया। किन किन से शादी की। आप उनकी 11 ज़ौजात के बारे में पढ़ लें, आपकी ज़िंदगी सुखी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उनके साथ शादी की। तो बस मेरा तो यही है, आपको मैं कहना चाहता हूँ। इन्होंने वैसे वैसे मोहब्बत की वजह से शादी की थी, मेरे दुखों की वजह से नहीं की थी। ये मैं आप लोगों को पर्सनल बता रही हूँ। ये एक अंदरूनी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि इन्होंने मेरे से सिर्फ मोहब्बत की वजह से शादी की थी। इन्होंने मेरे लिए इसलिए बिल्कुल भी शादी नहीं की थी, मैं बहुत दुखी थी और मैं बहुत अपसेट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए इन्होंने मुझसे शादी की थी। और बेशक ये सच है, ये हकीकत है। और इसको जब मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो इसके अल्फाज से मुझे दिल कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहता। मैंने कहा ये क्या बात हुई? इसने मुझे इसका जवाब ये दिया दिल कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा लोग करें या ना करें, आई डोंट केयर, आई केयर दैट डू यू एक्सेप्ट मी। तो इसने मुझे हाँ नहीं की, इसने मुझे बड़ा तड़पाया। तो इसने मुझे इतना तड़पाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितने महीने मैंने हाँ नहीं की थी। इसने कितने, मैं इसको क्या बताऊँ आपको कि 13 साल ज़िंदगी के मैंने इसको ढूंढा बस। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद बातें करने वाले नहीं हैं मैं, लेकिन आप लोगों से सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जिन जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं उन चीज़ों से शायद आप लोग समझ जाओ कि किसी के ऊपर लेबल लगा देना कि शी गॉट सेकेंड मैरिज और इस तरह की बात कर देना, किसी को दुख भी होता है इस चीज़ का, लेकिन वी डोंट केयर। और अपने बच्चों को बब्बर शेर बनाएं, अपने बच्चों को डरने वाला ना बनाएं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड करता हूँ इसके ऊपर। और ये मेरी ज़िंदगी है ये, और आई गिव अ डैम अबाउट दिस थिंग। अगर कोई इस तरह की बात करे, यस, आई गिव अ डैम। और यही सोच होनी चाहिए। किसी की जरूरत ही नहीं हमने दी हुई कि वो हमें कोई बात करे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बात सुनता नहीं हूँ और ये बात सुनती नहीं है किसी की। मैं तो किसी भी नहीं सुनती। अच्छा गर्ल्स, मुझे जो है वो मस्कारा नहीं मिल रहा। साईं अपनी स्टोरी जारी रखेंगे, मैं जरा मस्कारा ढूंढ लूँ। साईं आपने कहीं रखा था? मीजान आपकी मैं चीज़ें कहाँ रखूँ अब? साईं प्लीज़ बता दें, साईं प्लीज़ बता दें हमने कहाँ रखा है। मीजान मस्कारा में शक है, जो कल आपको कोई मिला वही ले लें। हाँ वो दे देते हैं। कहाँ से लूँ? मैंने नहीं उठ के जाना यहाँ। तो मैं कैसे उठ के जाऊँ सबको छोड़ के? नहीं, मैं इनके साथ ही हूँ, आप उठ के जाओ जरा। मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं?
बाद में बताऊंगी। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता रही। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मैं आपको बता दूं, जब इन्होंने मुझे जो है प्रपोज किया ना, मज़े की बात बताती हूँ। तो वहाँ पे ना मेरे एक उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उनको कहा कि मतलब मैं इसको प्रपोज करना चाहता हूँ, अजीम और खूबसूरत, लव यू। तो मैंने कहा अच्छा इनसे पूछें कि ये मुझे क्यों प्रपोज करना चाहते हैं। तो इन्होंने उनको कहा कि मैं इसको इज़्ज़त देना चाहता हूँ। तो मैं हंसना शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि इनसे पूछें कि क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है कि ये मुझे इज्जत देंगे। आई रिमेंबर। और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। तो मैंने कहा यार, इज्जत देने वाली ज़ात रब की है, अल्लाह का शुक्र है। ये कोई वजह नहीं है मेरे से शादी करने की। कोई और अगर वजह है तो वो बताएं, फिर ये अपनी हकीकत पे आएगी ये मुझसे मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर बाकी साइन बताते हैं। मैं जब मस्कारा ढूंढ के आई, 2 मिनट दे मुझे। देखिए मेरी बहनें, बहुत मुश्किल बात करने लगा हूँ आप सबके साथ। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये भी इंसान है। जब आप किसी के ऊपर पॉइंट करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली वो चीज़ें वो फील करता है इंसान। और कुछ मेरी वो बहनें जो कि चली गई हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, ये उन्हें माफ़ कर दे। खुदा जानता है कि मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। क्या हुआ? मैं कोई बात कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है, कि उन्होंने इसके किरदार के बारे में बात की, जिसको वो जानते हुए भी उन्होंने झूठ बोले। और ये बात अगर वो मेरी सुन रही है, क्योंकि वो इस तरह की हैं गंदी औरतें, तो मैं ये लगा ऐसे नहीं कहते। नहीं आयशा प्लीज स्टॉप, ऐसे डोंट नहीं स्टॉप। कहते। क्यों? कि उन्होंने अपने एक छोटे से फेम के लिए, अपने उस छोटी सी हरकत के लिए इसको डिफेम किया। उनको कुछ नहीं मिला। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने मुझे कितना दुख दिया इस चीज़ से, मेरी फैमिली को कितना दुख दिया। जब मेरी बच्ची को स्कूल में उसकी टीचर ने कहा कि आपकी अम्मी के खिलाफ इस तरह की बात हुई, और ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। लेकिन ये बात वो ये सुन लें कि मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह उन्हें माफ़ कर और दे। इनको भी भड़काने की बहुत कोशिश की गई, ठीक है। लाइक बहुत ज्यादा। और वो लव मैं यू कोई ऑल, इस तरह लव की यू बात ऑल। नहीं करना चाहता। वो ये एहसान याद रख लें कि जो इसने उन पे किए हुए हैं। अल्लाह मैं आज एक बात करूंगा और इधर भी एक ये भी एहसान रख लें कि किसी की बहन के को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, और इस शेर की बच्ची ने उसको फ़ोन करके बगैर मेरे पूछे उसकी माँ बहन एक कर दी उस बंदे की, कि खबरदार अगर तूने इसकी बहन के साथ कुछ किया। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम लोगों ने उन लोगों के लिए किस एक्सट्रीम तक किया। ये बात मैंने करनी नहीं थी, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दुख होता है चीज़ों के। सच बोला करो यार, अगर इतनी हिम्मत है ना तो ये बैठी हुई है वहाँ पे, इसके सामने जाके बात करो। जिसने बात करनी है ना, जिसको मेरे से जोन जोन सी तकलीफ है ना, मैं क्या बिल्कुल बैठी हूँ। अल्लाह आ ताला जाए। ने किसी को, ये आयशा अभी एक नाम है, एक साल में अल्लाह ताला ने इससे इतनी इज्जत दी है। मेरे ये सब मालिक उन का लोगों शुक्र। की वजह से है जो मालिक का शुक्र। 99.9% यहाँ पे हमारे साथ लॉयल है। उन 1% गंद के साथ नहीं है। और ये आज इसलिए बैठी हुई है आप लोगों की अच्छा, वजह ये से। लफ्ज ना बोले ना। नहीं आयशा, उन लोगों ने थोड़े लफ्ज बोले। कोई बात नहीं, उनका उनके साथ का। नहीं, जो भी है वो सुन रही है, मुझे पता है, आई नो दैट, क्योंकि उन्हें मजे आते हैं। वो चीजें उनको तंग करती रहती हैं कि वाई शी इज अगेन हैप्पी, वाई शी इज हैप्पी, वाई शी और इज आप हैप्पी। सोचें कि इनको भी भड़काने की इतनी कोशिश की। ओ लव यू उस्मा, आ जाओ बस, तुम तो आ ही जाओ मेरे सामने। सच में इतना कुछ हुआ। इवन के पिछले दिनों भी मुझे एक लड़की मिली। मैं वहाँ पैकेजेस मॉल में गई हुई थी, और थोड़ी देर हम इकट्ठे बैठे। मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी देर के बाद पता चला कि ये बंदी ने मेरे बारे में इतनी बातें की हुई हैं। उसने मुझे फ़ोन करके मेरे से माफ़ी मांगी। उसने कहा आयशा जी, मैंने तो आपके बारे में बड़ी बातें की हैं लोगों में बैठ के, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आपसे मिली नहीं हुई थी, तो आई एम सो सॉरी कि मेरे मुंह से आपके बारे में बातें निकल गई। तो उसने बाद में मुझसे सॉरी बोला। बट प्लीज़ किसी को, आपको पता है अल्लाह माफ़ कर दे, मैं एक ऐसा लफ्ज़ बोलने लगी हूँ कि कुरान के अंदर भी अगर आप किसी को कुछ गलत करते हुए भी देख लें तो 4 गवाह चाहिए, उसके बाद कसम चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सैड तो हो ही नहीं सकते हम। हमने ये चीज़ें निकाल दी हुई है। ये हमारे जो पल हैं बड़े कीमती हैं, जो हमारे साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने ज़िंदगी को इतना आसान नहीं देखा हुआ, हमने ज़िंदगी को बहुत सी चीज़ों से गुजर के देखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी उम्रें भी नहीं है, इतने हम बाबे नहीं हैं हम कोई। लगते होंगे शक्लों से, इसमें तो कोई शक नहीं। आप खुद ही लगते होंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं मैं लगती। अपनी बात ही कर रहा हूँ। मैं आप तो अभी तो आप तो बिल्कुल नहीं अभी तो लगते। आप 16 साल 3 महीने की हुई हैं शायद, है ना? तो ऐसे ही है। मगर मेरे साईं को जिसने तक दुख दिया है ना, उन्होंने कोई शर्म आनी चाहिए। वैसे
मुझे नहीं पता था इनको अंदर इतना दुख है। अगर मुझे पता होता तो मैं इनसे पहले ही वो डिस्कस कर लेती। मैनिपुलेट करके मेरे यार, मेरी अगर बहन को, मेरी कोई माँ को गाली देगा तो मैं उसको आगे से इज्जत से कहूंगा जी। इवन आप लोगों का, सीरियसली मैं ये नहीं कह रही, आप लोगों के भी ये, आप सबके ही भाई हैं, तो अगर किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर। अगर किसी ने कोई काम शुरू करना, आई एम ऑलवेज देयर। बट मुझे इस तरह से यूज़ करके, जो मुझे मेरे बारे में कहा गया जी वो हमें यूज़ करती हैं, वो फलाना, अल्लाह माफ़ कर दे कि वो कह रहे थोड़े ज़ोर से बोले, अल्लाह माफ़ कर दे, जो आप लोगों ने जिस तरह से ग्रुप को यूज़ किया, प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, आप लोग थोड़ी सी शर्म कर लें यार, कोई थोड़ी सी शर्म कर लें। और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, लाइक अभी तक कर रहे हैं। और फिर ऊपर ऊपर से आयशा जी, और अंदर अंदर से यार खुदा का वास्ता है, मैं सच में बताऊं, अगर मैं किसी बंदे को से मेरी दोस्ती नहीं है ना, या अगर मेरी उससे नहीं बनती है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इनको पता है मैं उस बंदे को मिलती नहीं, मिल ही नहीं सकती। ऐसे ही साईं, ये मुझे मिलते भी करेंगे ना तो मैं कहती हूँ भाई मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती, मैं मिल ही नहीं सकती भाई, मैंने नहीं मिलना। अगर आप लोगों को में से किसी को मैं नहीं अच्छी लगती ना, तो मैं आपको ये कह रही हूँ, आप लोग मुझसे मत मिलें, मुझसे मत मिलें, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही आप लोग मुझसे मिलें। लव यू फातिमा। ठीक है, फातिमा वॉज आर मॉडरेटर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर सक्सेस, द वे शी इज़ ग्रोइंग एवरीथिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं लाइफ में, हो जाती हैं, बट लॉयल बंदा वही होता है जो अपनी गलतियों को मान लेता है, फिर ज़िंदगी में आप लोगों के साथ चलता है। And we are proud of your O2 And brand. we are so proud of O2 brand. We are so proud, Aisha, Shoaib. We are so proud of Soak and Love. We are so proud of all the brand जो हमारे मालीज ब्यूटी के प्लेटफॉर्म से जाकर बने हैं, और फिर भी पिंक ब्लश, और फिर भी जाके उन्होंने हमारे बारे में बातें की हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको शायद फ़र्क पड़ता हो, मगर मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हमारी वो क्या कहते हैं, हम चापे होते हैं ना पीछे से, क्या चापे, वो क्या होता है? देयर इज अ वर्ड टू योर थिंग दैट, कि बात दिल में रखते हैं। और फिर वही बात कि रो रो पिटका को हम लेकर आए सामने, नो पिटका नो रोना धोना। मैं बिल्कुल भी ग्रेट बंदी नहीं हूँ। आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह 3 किड्स, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, फिर इनके आईडीज़ को जा जाके चेक किया गया, इनको कॉल्स की गई, इनके बारे में बातें की गई, मेरे बारे में बातें, यार। तो यहाँ तक कि मुझे एक बंदी की कॉल आ गई, जी आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। मैं कहा जी मैं समीना कोई हाल है वैसे? ओके, मैं आज ही लेकर आई हूँ पावर पफ लिपी, इसकी निक्स के, मैंने आते ही इसको खोल लिए। और क्या ये नहीं कहा क्या? आपने मेकअप कर भी लिया? नहीं करना था। अच्छा। जी मुनाज शोर। फजर माशाल्लाह हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह ताला फजर हमेशा, फजर को अल्लाह जिंदगी से दे, जिंदगी से दे। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी सुनी, अल्लाह ताला ने उसको मुकाम दिया। अब वो माशाल्लाह एक 8 to 5 जॉब पे, 9 to 5 सॉरी जॉब पे वो जा रही है। वो मालिश का बर्डन नहीं था ले सकती, इसलिए उसको फिर हमने जो है ना, उसने रिज़ाइन लिया, उसको रिलैक्सेशन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कमा रही है, जिसने मुझसे मिलना तो उसको अब ज़रूरत नहीं थी कि वो मालिश का पार्ट रहे, इसलिए शी हैज़ अ फ्री माइंड नाउ। तो फजर इज़ ऑलवेज बी अ लव फॉर अस। और ये कितना मजे का, ये पाउडर पफ है, पावर पफ लिपी है, पाउडर लिप क्रीम, इट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट। नेक्स्ट की है, थैंक यू। सो आज ये मैंने जो मेकअप किया है गर्ल्स, ये आप लोगों ने अपने हस्बैंड्स के आने से पहले ये मेकअप कर लेना है, ठीक है? लैशेज नहीं लगानी, क्योंकि घर में खाना नहीं पकना। क्यों? तो बाहर लेके नहीं, आपको पता मैं कभी मेकअप करके आती हूँ बाहर लेके जाए? नहीं कहती ना। ज़रूरी नहीं कि आपने मेकअप करके बाहर जाना है, पूरी जहान को दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है, ज़रूरी नहीं है। मैं अक्सर मेकअप करती हूँ, इस तरह भी होता है, इनको पता है कि मैं सिर्फ इनके सामने करती हूँ मेकअप, और फिर उसको मैं उतार के आराम से बैठ जाती हूँ। सो इट्स ऑल राइट। ये इसका एक पैशन है। और मेरे भाई भी अगर सुन रहे हैं, डिस्कवर किया करें कि आपकी वाइफ के अंदर क्या चीज़ है, क्या पोटेंशियल है। हम डॉक्टर्स बना के घर बैठा देते हैं, हम इंजीनियर्स बना के घर बैठा देते हैं, हम वो आर्ट्स का उन्हें इतना कुछ आता है, वो हम उनकी वो चीज़ डिस्कवर नहीं करते, उन्हें उठा देते हैं। उन्हें बकअप किया करें, उन्हें थोड़ा टाइम दिया करें कि वो इस चीज़ को करें। और कुछ भी, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई कुछ कर सकती है, कोई लड़की घर में बैठ के, अब मेरी बेटी स्लाइम्स बनाती है, कोई स्लाइम्स बना सकती है, कोई बंदी जैसे सदफ तस्वीरें बना रही है, कोई बंदी जिसको कुछ भी करना आता हो, आप लोग घर में बैठ के भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं, मेरी कोई एक जानने वाली है, मैं खैर उसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी, तो अब
ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ के लिए लाइव आए। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं कि जो संडे वाले दिन इतना ज़बरदस्त करती हैं, जो सामने नहीं आती हैं। दे आर सो मैनी। कौन थी वो छोटी सी बच्ची, किस तरह सेल कर रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे मज़े की बात है, तो मुझे पिछले दिनों उस बंदी की कॉल आई, तो मुझे कहती है आयशा जी आपको पता तो है ना कि अब हमें तो पब्लिकली सामने आना पड़ेगा। यार कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, अगर कोई भाई मुझे देख रहे हैं, किसी के हस्बैंड देख रहे हैं, मेरे भाइयों ये ज़रूरी नहीं है, मेरी बहनों ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की बीवियाँ अगर कोई काम करें उसके लिए उनको लाइव आना ज़रूरी है। और अपनी आप खुद आ जाए, आप लाइव आओ, आप उनका पेज बनाओ। आप पीछे स्मोक कैसे आ रहा है, साइंस स्मोकिंग कर रहे हैं, पहले बता रही हूँ। अगर मेरे किसी स्नैपचैट में स्मोकिंग आए तो सही बात आ जाए। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ का साथ ही। सही कोई हाल है तेरा, तूने मेरा गौर नजर आ रहा है। जो लोग मुझे इनबॉक्स करना चाहते हैं मुझे इनबॉक्स करें। मैं सऊदीया में हूँ। कभी नहीं करने देते अपने पैशन को पूरा, ससुराल नहीं करने देते, तो यार कमरे में बैठ कर करो। अपने हस्बैंड से इतनी दोस्ती कर लो, अपने हस्बैंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो और उसको बताओ कि आप कुछ कर सकते हैं। है साइया? बिल्कुल सही बात है। अब जब इन्होंने मेरे अंदर से ये निकाला था, मैं आई वॉज अ पोइट, आई वॉज अ राइटर। अच्छा चले, ये भी अब इसके ऊपर बात कर लें। हाँ चले। अच्छा, ये जो मलंगी है इसने सिर्फ जो है ना काजल लगाना था, ठीक है, और ये 3 साल इस फेज में रही है कि इसने सिर्फ लिखा है, ठीक है, और इसने दुनियादारी छोड़ के बस कभी वो खुदा में जा रही है, कभी वो कौन थे और छोड़, नाम नहीं लेना। नहीं, नाम लेना चाहिए ना, पता होना चाहिए। यानी किसी के ये कुरानिक सेंटर्स में जा रही हैं, बच्चों को इस्लामिक स्कूल्स में डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैंने कहा ठीक है, हमें दीन आता है, हम कुरान पढ़ सकते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया हुआ है, तो क्यों ना हम वो चीज़ पहले अपने अंदर जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो तो डेवलप करें। नमाज, ज़कात, रोज़ा, ये चीज़ें की पाबंदी सही कर लें, अखलाक की नमाज तो मैं पढ़ रही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसको मैंने कहा कि जिंदा हो, जिंदा रहो, अल्लाह ताला ने तुम्हें हुनर दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने तुम्हें शक्ल दी हुई है, बस वो मेरे कहने से शुक्र आने के नफल पढ़ लो जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इससे कहा कि निकलो इस फेज से जी, लव मैरिज। और फिर मैंने अपने बच्चों को भी जो है उस चीज़ से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी सब कुछ करते हैं, उन्हें एहतराम का पता है, उन्हें बड़े छोटे का अदब का पता है। हमने उन्हें दुनिया सिखा दी ही नहीं है, हमने उन्हें आखिरत भी सिखाई हुई है। और वो उसकी वजह ये नहीं है कि हमने उनको इतने प्रेशर में बच्चे आ गए हुए थे कि वो समझ से बाहर हो गया हुआ था। और ये भी, और जब ये देखें मेरी मैंने, और आप जब दीन का, हाँ सॉरी मैं बात कंप्लीट कर लूँ, सॉरी, कुरान को पढ़ना सीखें अल्हम्दुलिल्लाह, तर्जुमे के साथ। तर्जुमे के साथ आपके सब जवाब हैं उसके अंदर। मैं भी पढ़ रही हूँ। हम क्या करते हैं, ये एक बैठी हुई है बीबी साहिबा, इनके पास बहुत इल्म है, इनके पास अपने मसले मसाइल ले जाते हैं, वो आगे से हमें इस तरह की इंटरप्रेशन कर देती हैं जिनकी उनको समझ है, ठीक है, और हम ना कोई किताब खोलते हैं अपनी कुरान की और हम कहते हैं हाँ जी बीबी जी ने ये कह दिया और ठीक है जी, दैट्स ओके, और हम उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम अपना एक फ़िरका बना देते हैं, हम एक चीज़ में चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं हम क्या लेवल दे देते हैं। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई लेवल नहीं, मेरे खुदा और अल्लाह से ऊपर कोई लेवल नहीं, ठीक है, उससे नीचे जो है तबा ताबीन, औलिया कराम, सब एहतराम, उनकी नेकी वाली बात को समझें, उस पर अमल करें, खुद पढ़ कर। ये एक विजनरी वर्ड्स में चले जाना, ये चीज़ों में चले जाना, वो नहीं है। हकीकत हकीकत ही होती है। हकीकत उस सजदों में है जो आप रकातों में करते हैं, उस दुआओं में है जो आप आंसू में तहज्जुद में करते हैं। खुदा की कसम, आपका ये मुझे कहाँ पे मिली, इसने मुझे ना कर दी कि मैंने आपकी नहीं करनी शादी, क्योंकि मैं आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, लोग आपके वो उंगली उठाएंगे, दे विल नेवर एक्सेप्ट यू दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जिससे मेरी बात बनती है मैं उसके पास चला जाता हूँ। मैं 18 घंटे यहाँ से ड्राइव करके मदीने गया अकेला, नॉन स्टॉप आई ड्राइव। मैं तो रुका, और मैंने जाने से पहले क्या कहा, इसने मुझे जाने से पहले कहा उधर दुनिया की हर चीज़ मांग लेना, मुझे ना मांगना, फिर मुझसे ना नहीं होगी। मैंने कहा ये तुम्हारा मेरा मामला नहीं है, ये मेरा मेरे रब का मामला। अल्लाह अकबर। वो सफ़र मुझे याद आता है, मैं गया उधर, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जन्नतुल बकी वो रियाजुल जन्नह में जगह मिल गई। वहाँ पे मैंने अपने जो 2 रकात किए, फ़र्ज़ नमाज से पहले टाइम था, मैंने पढ़े, मैंने जो मेरी तलब थी दिल के अंदर, मैंने अपनी अर्ज़ी पेश की और मैंने कहा कि यही मेरी जगह है जहाँ पे मैंने पेश करना है, इसके अलावा मेरी कोई जगह नहीं। मैंने वहाँ से आई थिंक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं वापस निकल आया। और सॉरी पढ़ी, एक सेकेंड,
निकल आया और जब मैं इधर पहुंचा तो इसने मुझे कॉल करके पूछा क्या मांग के आए हो। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा क्या मांग के आऊँ और आई विल नेवर एवर टेल यू। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसे ही किया और इसने मुझे कहा कि ठीक है आई एक्सेप्ट दिस। और अल्लाह ताला आज हम खुशी खुशी बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी थैंक यू। and I love you and you are the most beautiful thing I have in my life. अल्हम्दुलिल्लाह, सेम हियर। I hope so. और सबसे मज़े की बात है कि अपने बच्चों को मुनाफिक ना बनाएं, अपने बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली कुछ ना कराएं, उनको नमाज का मतलब सिखाएं, उनको नमाज उस तरह पढ़ाएं कि उनको समझ आए कि क्या है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, बार बार नहीं मिलनी, एक दफ़ा मिली है यार, उसको इंजॉय करो। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को खूबसूरत बनाओ, ये रिश्ता बहुत प्यारा है। मैंने शुरू में एक बात की थी खौफ की, हमने अपना खौफ मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने खौफ को अपना मुस्तकबिल नहीं बनने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने खौफ को अपनी पावर बनाया, हमने वो पैशन बनाया, वो चीज़ क्रिएट की कि भाई हमने जिंदा रहना है। और 15-20 साल पता नहीं, कल का नहीं पता, जितनी लिखी हुई है। और 2009 के अंदर टॉप ऑफ द वर्ल्ड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिनके मैसेज के मैं जवाब नहीं दे सकी, थैंक यू सो मच। जो लोगों ने हमें आज इस जगह के ऊपर पहुंचाया, थैंक यू सो मच। अल्लाह सुब्हानहू व तआला थैंक यू साईं, थैंक यू ऑल माई एडमिन, थैंक यू ऑल माई टीम, थैंक यू ऑल माई ग्रुप। आप लोगों की अपनी ज़िंदगी है, आप लोगों का अपना सिस्टम है। अलीशा मैं तेन बात जो दसी है तो मैंने इनबॉक्स कर। एक और चीज़ आयशा मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि बात अभी हो रही है, फिर वाइंड अप कर दें आप, ठीक है। वो ये कि जो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, वो ये बात है कि मैंने ये चीज़ सीखी है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुद लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लिख चुकी हुई है ऊपर, जो वक्त गुजरना वो लिख चुकी हुई है, लेकिन मेरा शक है कि अल्लाह ताला ने जब हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो अल्लाह ताला ने हमें वो पेंसिल पकड़ा दी हुई है हाथ वाली कि खुद लिख लो, यही वक्त है। क्यों कि तुम्हें मैंने विल पावर दी हुई है सोचने की, अच्छाई और बुराई की तमीज़ तो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है ना। तो ये मेरा जो ईमान है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुद लिखते हैं, हम अपने वर्के खुद पढ़ताते हैं, तो पढ़ताते ही होते हैं। अच्छा। मैंने एस ब्यूटी का जो है ये लगाया है पैलेट पिंक वाला, इसका ये वाला मैंने एस ब्यूटी का लगाया है। फाउंडेशन मैंने अभी आप लोगों के सामने, आप कोई भी लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई ड्रॉप मिक्स कर लो। लिपस्टिक मैंने बिल्कुल पिंक सी लगाई है और उसके अंदर मैंने ये लगाया। बीवी के बारे में माशाल्लाह ही कोई कह दे यार, मेरे सारे कह रहे हैं जी माशाल्लाह, सही लग रही हूँ। ब्यूटीफुल स्टोरी, आप प्लीज बुक भी लिखें इंशाल्लाह ज़ैनब। अच्छा बात ये इंशाल्लाह ताला लिखेगी, इसकी तकरीबन मेरा शक है कि 300 प्लस जो है ना इसने लिखी हुई हैं चीज़ें, और मैं इसके पीछे पढ़ता हूँ। इस साल अगर से वक्त मिलता है तो ये ज़रूर उसको वाइंड अप करेगी, तो फिर हम इसकी बुक शाया करेंगे। सही, एक सेकंड के लिए पीछे आ जाए, नहीं एक मिनट के लिए। नॉट बिकॉज मुझे जो आपने मेरा धुआं दिखा दिया ना आज। कितने इयर्स हो गए शादी को? अगर तुसी अच्छा मेरी बात, ये बाद में बताएंगे कितने साल हो गए। सिर्फ इतनी सी बात मैं करना चाहती हूँ, सिर्फ मैं इतनी सी बात करना चाहती हूँ कि हमारी शादी को 1 साल हुआ है, 2 साल हुए, 3 साल हुए। अगर आप लोग वही एनर्जी अपनी ज़िंदगियों को ठीक करने में लगाएं तो आपकी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतरीन हो सकती हैं। हमने इस 1 साल को बजाय ये सोचने के कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे, वो ऐसे, वो ऐसे, उसकी बजाय हमने वही एनर्जी सारी अपने ऊपर लगाई, अपने काम के ऊपर लगाई। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मालीज़ ब्यूटी एंड इंशाल्लाह एंड ऑफ 2019 मालीज़ ब्यूटी विल बी इन सेफोरा इंशाल्लाह। और ये आप सब लोगों की दुआओं की वजह से होगा। थैंक यू सो वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, हमेशा खुश रहें। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, वो एक टेस्ट होता है। कोशिश किया करेंगे जब हस्बैंड के साथ हो तो बहुत ज़्यादा लड़ाई ना क्या करें, मैसेजेस पे कर लिया करें। हाँ, दोस्ती पैदा करें, दोस्ती करें अपने मियाँ के साथ, दोस्ती करें। हाउ डिड यू गाइस मीट? आसमानों पे मिले थे हम भाई। हस्बैंड सामने नहीं आएंगे, उनकी मैंने पिक्चर लगा दी हुई है। मुझे इजाज़त दें। और आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बहुत हैवी लुक नहीं कर सकी, और वैसे भी उन्होंने कहा था थोड़ी लाइट लुक करनी है। आप लोग भी ये लुक ज़रूर ट्राई करें। और मैं नेक्स्ट जो है वो ग्लासेस के साथ मेकअप करने के लिए आऊँगी। आई एम हेयर टिल 10th। जो लोग खबर दमाम में मुझे मिलना चाहते हैं दे कैन मीट मी। और मंडे वाले दिन मेरी क्लास है इंशाल्लाह, इट्स इंटरनेशनल क्लास, और फिर इसके बाद मैं इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँगी इंशाल्लाह। सो क्लास हो रही है, जिसने क्लास अटेंड करनी है वो ज़रूर आए इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट में जाके भिजवा दूंगी। लव यू फाइजा,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Faiza. Faiza is amazing girl. उसने मेरा मेकअप रूम सेट किया है और शी इज़ डूइंग माई बेसमेंट नाउ. मैं उसको ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करती ताकि उसको नज़र ना लग जाए. वो भी लग जाए. So अपना बहुत इतनी ऑनेस्टली के लव यू आयशा सोएब. इतनी ऑनेस्टी के साथ वो काम कर रही हैं. डेली उन्होंने अपडेट देनी होती है. वेरी प्रोफेशनल. डू गेट अपॉइंटमेंट्स विद हर. वेरी प्रोफेशनल. अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. जिसने खुबर में मेकअप सीखना है वो मुझे इनबॉक्स कर दे क्योंकि हमारी मंडे वाले दिन क्लास है इंशाल्लाह सुबह 11 से 2 बजे तक. और बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है. 2-3 घंटे की क्लास है. डू कम इंशाल्लाह. और अब मैं जाती हूँ बिकॉज मुझे साइन को टाइम देना है. आई लव यू सो मच. Thank you so very much. You bear with us and अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे. हमारी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो हम माफ़ी चाहते हैं. हम ऐसे ही हैं. और कोशिश किया करें कि लोगों को गले लगा के उनको थैंक यू बोलना सीखें क्योंकि थैंक यू एक इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि वो कदूरतें ख़त्म कर देता है. वो मोहब्बतें पैदा करता है. किसी का एहसान नहीं भूलना. लव यू सदफ. हाँ, किसी का एहसान मत भूलें और छुने काके मत बने. बड़े हो जाएं. आप इतने छुने नहीं हैं. आप जब बड़े आपके जब एक बच्चा आपके घर में पैदा हो गया बड़े हो गए. मुझे नहीं पता था. आपको सब पता होता है. अल्लाह ताला की तरफ से ये सेंस हमें है. हमें पता चल जाता है. ख़ास तौर पे औरतों को पता चल जाता है. सो आई लव यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू एवरीवन. आई लव यू. अल्लाह हाफिज़. आप भी अल्लाह हाफिज़ बोलना. अल्लाह हाफिज़. दिखा दूँ जल्दी से. अच्छा नहीं दिखा देती हूँ. दूर से. अच्छा एक झलक दिखाने दे. अच्छा चलें. ओके.